हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक हैं। और पास्ट कुछ टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे घर पर सही हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने काफ़ी चैप्टर्स कर लिए और अगर मैं बात करूँ तो हमने बायोलॉजी का 1 चैप्टर करा है, फिजिक्स के 2 कर लिए थे, केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर्स कर लिए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बायोलॉजी का 2nd चैप्टर आज स्टार्ट करना है और मैं पहले ही डाल चुका हूँ। चैप्टर 6 करेंगे, दैट इज टिश्यू। और टिश्यू में भी आज हम चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करने वाले, बस बेसिक से इंट्रोडक्शन करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, वीडियो छोटे होने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। डन। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि टिश्यू क्या होता है, तो मैंने मतलब जब लास्ट चैप्टर कराया था सेल, तो एक बेसिक सी बात बताई थी क्या, कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को डालता हूँ तो जो ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से बना होता है, तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम से। अगर ऑर्गन सिस्टम को देखूं तो किस चीज से बना है, ऑर्गन से। और अगर ऑर्गन को देखूं किस चीज से बना होता है, टिश्यू से। और टिश्यू को देखूं किस चीज से बना होता है, सेल से। तो बेसिकली आपसे कोई पूछता है कि टिश्यू क्या है, तो आप क्या कह सकते हो, टिश्यू बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स है। टिश्यू क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स है। देख सकते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम से बना है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बना, ऑर्गन टिश्यू से, टिश्यू किस चीज से बना है, सेल से। तो अल्टीमेटली टिश्यू क्या है, सेल्स का ग्रुप है। टिश्यू क्या है, बहुत सारे सेल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। याद रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है टिश्यू क्या है, तो आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू। अब टिश्यू की कुछ बात जो आपको याद रखनी हो, ये जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमीबा की बात करता हूँ, तो अमीबा को एक्सपीरिएशन, रेस्पिरेशन, जितनी भी लाइफ प्रोसेस करनी है, सारी प्रोसेस करने के लिए सिर्फ उसका एक सेल है और वही सेल सारी चीजें करेगा। डन। तो बेसिकली कोई भी चीज अमीबा के अंदर या बाहर कैसे आती है, डिफ्यूजन से आती है। अमीबा के अंदर कोई भी चीज अंदर या बाहर कैसे आती है, डिफ्यूजन से आती है। पर अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो क्या मैं डिफ्यूजन के सहारे सारी चीजों को अंदर ले पाऊंगा? नहीं। मेरे बॉडी के सारे सेल्स एक टाइम में एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, कि मैं एक टाइम में अगर मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं डिफ्यूजन प्रोसेस से सारी चीज़ें इनटेक करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक थ्योरी कहती है कि सर से घुटने तक ऑक्सीजन को जाने में लगभग 2-3 साल लग जाएंगे। तो समझ सकते हो कि 2-3 साल तक बिना ऑक्सीजन के तो तुम्हारा पाँव काम करेगा नहीं, तो पाँव तो ऑक्सीजन पहुँचेगा ही नहीं। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल्स का ग्रुप बना हुआ है जो अलग अलग फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और उन्हीं सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। याद रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है टिश्यू की, क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट टुगेदर परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। याद रहेगा। तो टिश्यू बेसिक सा मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट टुगेदर परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब टिश्यू देखा कहाँ जाता है, मैंने आपको अभी भी बताया, ये किसमें पाया जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और उनमें एक चीज और याद रखनी है क्या, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ऊपर लेवल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। याद रहेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो ये सब बातें जो छोटी छोटी सी हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या मैंने बताया आपको, कि ऑर्गेनिज्म ये डायग्राम सिंबल सा है समझाने के लिए टिश्यू के बारे में। फिर मैंने टिश्यू की आपको डेफिनेशन बताई है और उसका मैंने बताया टिश्यू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और टिश्यू क्या करता है, डिवीजन ऑफ लेबर के काम करता है। डिवीजन ऑफ लेबर आपको समझाता हूँ, मैं एक बार फिर समझाता हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज का होना। सिंपल सी बात है, हमारे शरीर में खाना खाने के लिए अलग पार्ट है, डाइजेस्ट करने के लिए अलग पार्ट है, खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग पार्ट है, शरीर से वेस्ट निकालने के लिए अलग पार्ट है। तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। अगर कोई छोटी सी कंपनी है, छोटी सी दुकान है, एक ही आदमी सारे काम करता है, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर टाइप, ठीक है। अगर ये कोई बहुत बड़ी शॉप है,
जैसे मॉल्स वगैरह, वहाँ पे अलग अलग चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक बिलिंग डिपार्टमेंट होगा, एक स्टोर डिपार्टमेंट होगा, एक सेल डिपार्टमेंट होगा। तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, यानी अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को अगर हायर किया गया है तो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, याद रहेगा। तो टिश्यू वर्ड जो है, टिश्यू वर्ड किन्होंने दिया था? बिच्छट ने, ये उनका नाम है जिन्होंने टिश्यू वर्ड दिया था, याद रहेगा। तो ये बेसिक सी बातें हैं टिश्यू के बारे में, एक बार इसको ना कॉपी में जल्दी से नोट करो। तब तक मैं एक बार कैमरे की स्क्रीन चेक कर लेता हूँ कि कैमरा प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहा है, कोई चीज़ें छूट नहीं है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मतलब सिंपल सी बात है, टिश्यू क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी कि टिश्यू क्या करता है, कैसे है, और यही सब बातें बेसिकली हैं जो डन। तो अगर मैं टिश्यू के बारे में थोड़ा सा और पढ़ूँ तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि बिच्छट नाम के साइंटिस्ट ने बताया था टिश्यू टर्म, या इन्होंने ढूंढा था। अगर इसके बारे में अगर मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ तो एक टर्म है हिस्टोलॉजी, ठीक है। जैसे अगर कोई हार्ट के बारे में स्टडी कर रहा है या कोई हार्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है तो दैट विल बी कॉल्ड कार्डियोलॉजी। क्या कहलाएगी वो? कार्डियोलॉजी। ऐसे ही अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग नाम हम यूज़ करते हैं। तो हिस्टोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पर हम किसकी स्टडी करते हैं? टिश्यू की। तो याद रहेगा हिस्टोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू। क्लियर है? हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू करते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं इसके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो एक छोटा सा हमारा आज का काम है, जो छोटा सा है वो काम क्या है? मुझे कंपेयर करना है एनिमल वर्सेस प्लांट टिश्यूज को। यार एक बात है ना तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, सर ना हमने अब तक एनिमल टिश्यू पढ़ा ना हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा, तो हम इसको कंपेयर किस बेसिस पे करेंगे? ये सवाल लॉजिक है, मतलब लॉजिकल है कि यार सर पढ़े बिना तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। बट हाँ, तुम फिर भी कंपेयर कर पाओगे। मैं बेसिकली डिटेल में कंपैरिजन नहीं कर रहा, एक ऊपर ऊपर के लेवल पे कंपैरिजन कर रहा हूँ जो तुम्हें समझ में आएगा। कैसे करेंगे यहाँ से देखना। प्लांट्स और एनिमल में ना कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं, हम उन्हीं डिफरेंसेस को बेस बना के उनके टिश्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ तो ह्यूमंस में जो ग्रोथ है वो डेफिनेट पैटर्न में होती है। हम लोगों में ग्रोथ क्या है? एक डेफिनेट पैटर्न में ही होती है। प्लांट्स में भी ग्रोथ डेफिनेट पैटर्न में होती है। बट कंपैरेटिवली अगर आप नोटिस करो तो हम लोग एक पर्टिकुलर एज तक ग्रो करते हैं, देन वी स्टॉप। प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं, प्लांट्स बहुत लंबे समय तक ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते ही चले जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये कि अगर मैं किसी ह्यूमन की बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ, तो मैं इतनी जोर से बोल रहा हूँ, इतनी देर से बोल रहा हूँ, तो मुझे बोलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मेरे शरीर से लगातार पसीना आ रहा है, दैट मीन्स मेरी बॉडी में क्या गर्मी पैदा हो रही है, तो गर्मी पैदा होने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्लियर है? मैं चल रहा हूँ, राउंड राउंड घूमता हूँ, कभी कैमरा देख के आता हूँ, अगेन यहाँ पर वॉकिंग के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो प्लांट और एनिमल को अगर आप कंपेयर करते हो तो प्लांट के केस में क्या है? ज़्यादातर उनके जो टिश्यू हैं सपोर्टिव होते हैं। सपोर्टिव मतलब उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले, उनकी एनर्जी कंजम्पशन कम होती है। तो एक सिंपल सी बात क्या है कि अगर एनर्जी कंजम्पशन कम है और सपोर्ट ही करना है तो सपोर्ट करने में लिविंग सेल के कंपैरेटिवली डेड सेल ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो याद रहेगा प्लांट के टिश्यूज में काफ़ी टिश्यूज डेड भी होते हैं, ह्यूमंस पे कंपैरेटिवली डेड सेल्स या डेड टिश्यूज कम होते हैं। याद रहेगा। तो एनिमल के ज़्यादातर टिश्यूज लाइव होते हैं, एनिमल क्योंकि एनिमल का एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है। प्लांट के ज़्यादातर टिश्यूज डेड होते हैं क्योंकि उनका एनर्जी कंजम्पशन क्या कम है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत है? सपोर्ट की जरूरत है। कैसा सपोर्ट? मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि वो सीधे खड़े रह पाए थ्रू आउट लाइफ। याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कि ग्रोथ पैटर्न में मैंने अभी भी आपको बताया कि हमारे में ग्रोथ पैटर्न क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम तक एक पर्टिकुलर रीजन में ग्रोथ होती है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट में एक इरेगुलर मैनर में ग्रोथ होती है और थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती रहती है। तो ये कुछ बातें हैं जो एनिमल टिश्यूज को प्लांट टिश्यूज से डिफ्रेंशिएट करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो प्लांट टिश्यू शुरू करते हैं। और प्लांट टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ध्यान से देखना। अगर मैं प्लांट टिश्यू की बात करता हूँ तो प्लांट टिश्यू के दो पार्ट हैं,
एक है टेम्पररी, एक क्या तुम्हारा परमानेंट। अगर टेम्पररी की बात करते हो तो टेम्पररी टिश्यू में क्या आता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है। इसे ग्रोइंग टिश्यू भी बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ग्रोइंग टिश्यू। अगर मैं इसको भी कैटेगराइज करूं तो ग्रोइंग टिश्यू तीन टाइप का है, एक है एपिकल, फिर है लेटरल, फिर है एपिकल, लेटरल और एक आता है तुम्हारा इंटरकैलियर। तो तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। अगर मैं परमानेंट की बात करता हूँ फिर परमानेंट में तीन टाइप है, एक है सिंपल और एक है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब सेम टाइप ऑफ सेल्स या सिंगल टाइप ऑफ सेल। याद रहेगा, सिंपल का मतलब है सिंगल टाइप ऑफ सेल, परमानेंट का मतलब है मैनी टाइप ऑफ सेल्स। अगर मैं सिंपल की बात करता हूँ तो सिंपल में तीन चार टाइप्स हैं। हम पिक्चर में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। इसमें ना कई जगहों पे पैरेन्काइमा के अंदर ही दो टाइप, पैरेन्काइमा की दो टाइप है, ठीक है। तो ऊपर से थोड़ा सा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने में इतना याद रखने से मैं समझाता हूँ। एक मेनली पैरेन्काइमा होता है। अब कुछ लोग पैरेन्काइमा की दो टाइप बताते हैं। अगर मैं बताना शुरू करूँ तो पैरेन्काइमा में कभी कभी लोग एरेन्काइमा में डाल देते हैं और इसी में डाल देते हैं तुम्हारा क्लोरेन्काइमा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहो तो तुम इसे अलग से भी कंसीडर कर देते हो सकते हो और कभी कभी इसमें भी कंसीडर कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, तुम्हें तीनों के फंक्शंस पता होने चाहिए। पैरेन्काइमा की दो पार्ट है, इनके फंक्शंस तुम्हें क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ तो नेक्स्ट है हमारा कॉलेन्काइमा और एक ऐसे क्या आता है स्क्लेरेन्काइमा। और इसी के बाद अगर मैं एक बात करता हूँ तो एक आ जाएगा एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली प्लांट टिश्यू। इसमें हम अगर बात करें कॉम्प्लेक्स की तो कॉम्प्लेक्स के भी दो पार्ट हैं, दैट इज जाइलम और फ्लोरम, ठीक है। तो एक बार जल्दी समझ लेते हैं। प्लांट टिश्यू को बेसिकली हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं, टेम्पररी प्लांट टिश्यू और परमानेंट प्लांट टिश्यू। टेम्पररी प्लांट टिश्यू में एक आता है तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक, नेक्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक तीन टाइप का, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलियर। परमानेंट टिश्यू की बात करता हूँ तो परमानेंट में भी दो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। डन। सिंपल की बात करता हूँ तो उसके चार पांच पार्ट्स हैं, पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कॉलीफ्लावर, क्लोरेन्काइमा, कॉलीन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस। अब इसको हम ऐसे कर देते हैं कि पैरेन्काइमा में एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा डाल दिया, कभी एपिडर्मिस डाल दिया और कॉलीन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो अल्टीमेटली ये करके सारी क्या देंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। डन जी। अगर इन सबके बाद बढ़ूँ तो अगला है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और इंग्लिश ऐसे पढ़ने सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। टिश्यू तो चैप्टर ही है, सिंपल परमानेंट और टिश्यू, या यहाँ मिल सकता था लेकिन फिर बोर्ड में जाकर बन गया। अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो दो है, जाइलम और फ्लोएम, हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के इंट्रोडक्शन में इतने ही। अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक का तुम्हारा काम यही है कि एक बार एनसीईआरटी बुक खोल के यहाँ तक पढ़ लेना। अगली क्लास में मेरिस्टेमेटिक से शुरू करेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारा होमवर्क है कि पढ़ लेना। एक चीज़ तो मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझे तुम लोगों का रिस्पांस नहीं मिलता। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये पर्टिकुलर सी चीज़ें जो तुम्हें एज अ होमवर्क करनी है, लेकिन तुम में से कोई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आज की वीडियो में एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, आप सभी जो भी वीडियो देखोगे सेल चैप्टर की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। सेल चैप्टर के एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस है वो करने हैं, सारे के सारे इंटेक्स, सारे के सारे एग्जांपल्स। और क्योंकि आप लोग ये काम नहीं करते ना, फिर मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। अब कई बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि सर वीडियो नहीं डाल रहे, आप नहीं डाल रहे। मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। देखो लॉकडाउन है, दैट डजंट मीन्स कि जिंदगी खत्म हो चुकी है, आगे तुम्हें कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जब भी आज कल परसों, एक महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, एग्जाम्स होंगे, स्टडी होगी। लेकिन हमारा दिमाग कैसा है, अगर इसे यूटिलाइज नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा। तो जंग लगने के बाद फिर उसे स्टार्टअप करने में टाइम लगेगा। तो बेटर है ना, साथ के साथ इसको क्या करो, रिवाइज भी करते चले जाओ। तो अगली क्लास का होमवर्क है चैप्टर 5, क्या क्या करना है, इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये मुझे दिखाने हैं, जिन्होंने करा हुआ है बहुत बड़े, दोबारा करना है, क्लियर है। तो ये चीज़ आप मुझे
व्हाट्सएप पर एज अ पीडीएफ या फोटो खींच के सेंड कर दोगे। नंबर क्या है तुम्हारा 8587963780। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, या डीएलआई की ऐप पे भी अपलोड कर दोगे तो भी मैं दे दूंगा, लेकिन मैं कहूँगा वहाँ मत अपलोड करो, थोड़ी बहुत अटक जाती है चीज़ें। अब मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।